Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमारे पास 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करा था। नाउ पार्ट 3 एक्सरसाइज 3.2 मैं मेंशन कर दूं दोबारा एक बार फिर बच्चों। हम जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर है 2 का पार्ट 3। ठीक है। अच्छा, पार्ट 3 बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें पांच पांच रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें इफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 2 अंडर रूट 2 और फिर उसमें फाइंड जो लिखा हुआ है और टोटल रिक्वायरमेंट्स की तादाद उसमें पांच पांच है। ठीक है, पांच रिक्वायरमेंट्स हैं लेकिन पेपर में अमूमन एक से दो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे। फाइंड द वैल्यूज, उसमें लिखा हुआ है कि भाई हमें वैल्यूज निकालें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ हमें जो वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x+1/x पहली रिक्वायरमेंट, x-1/x सेकंड रिक्वायरमेंट, x² + 1/x² सेकंड रिक्वायरमेंट, x² - 1/x² चौथी रिक्वायरमेंट और एंड फाइनली x⁴ +1/x⁴। ये समझ लें, इस पूरी एक्सरसाइज का ये एक अहम तरीन क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको ये आ जाता है तो पूरी एक्सरसाइज आपको आसानी आ जाएगी। यूं समझ लें, इट इज अ बैकबोन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा वन बाय वन एक काम करेंगे। सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले हम वही तरीका एक्स की मदद से पहले हम 1/x की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में पहले हाईलाइट कर दिया, एक्स की वैल्यू गिवन है 3 - 2 अंडर रूट 2। अब बच्चों एक्स की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे पहले 1/x, फिर हम x+1/x और सिलसिला चलता जाएगा एक एक करके पांचों रिक्वायरमेंट्स का। तो x की मदद से 1/x कैसे निकालते हैं बच्चों? x के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है। अब x/1 है तो उसको रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर देंगे, 1/x हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 और 3 - 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जैसे ही हमने यहाँ लिखा 1/x बराबर है 1/3 - 2 अंडर रूट 2 के, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। नाउ 1/x इज इक्वल टू 1/3 - 2 अंडर रूट 2। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड। 3 + 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 + 2 अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देंगे। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं भाई, पहले ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड करेंगे तो 3 - 2 अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 अंडर रूट 2। ठीक है भाई। यानी एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो अगेन यहाँ पर फिर एक बार फॉर्मूला बन गया कौन सा, कि एज वी नो दैट एक ब्रैकेट प्लस में और एक ब्रैकेट माइनस में अगर, तो फार्मूला क्या बन गया, a² - b²। ठीक हो गई बात। तो 3 + 2 अंडर रूट 2 ये तो ऐसे ही आ गया बच्चों, है भाई। अब फाइनली हमारे पास यहाँ फार्मूला बन रहा है कौन सा, a - b × a + b, जो कि बराबर होता है किसके, a² और -b², 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। बच्चों 3 + 2 अंडर रूट 2 ये तो ऐसे ही आ गया, और 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के। माइनस ये 2 पावर दोनों पर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 रूट से कैंसिल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 9 तो बच्चों ऐसे ही आ गया, 3 + 2 अंडर रूट 2 विल बी कॉपी एज इट इज, और 9 बेटा ऐसे ही आ जाएगा, 4 2 कितने हो जाएंगे, 8। जब 9 में से 8 माइनस करेंगे तो इट विल बी 1, तो 1 आंसर आ जाएगा, है ना भाई। तो 3 + 2 अंडर रूट 2 का जवाब, यानी 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 लिखेंगे, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 + 2 अंडर रूट 2। तो बच्चों हमने x की मदद से क्या मालूम कर लिया, 1/x मालूम कर लिया। ठीक हो गई बात। x की मदद से क्या मालूम कर लिया, 1/x। ये हमारे पास 1/x आ गया।
पहले हमने एक्स की वैल्यू की मदद से इसको रेसिप्रोकल करा, रेशनलाइज करा, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/x का आंसर आ गया। नाउ वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। अब एक एक करके मैं पांचों रिक्वायरमेंट फुलफिल करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे x प्लस 1/x की। तो नाउ वी विल फाइंड x प्लस 1/x। अब बच्चों x प्लस 1/x कैसे मालूम करेंगे, x प्लस 1/x। x की वैल्यू सवाल में हमें गिवन थी कितनी, 3 माइनस टू अंडर रूट टू। प्लस की साइन आ गई, 1/x की वैल्यू हमने क्या मालूम करी बेटा, सामने ऊपर स्क्रीन पे मौजूद है, 3 + 2 अंडर रूट 2। अब इनको ऐड करेंगे तो प्लस है करने जा रहे हैं, तो प्लस करने जा रहे हैं, तो 3 तो ऐसे ही आ गया, -2 अंडर रूट 2 ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट को रिमूव कर दो, +3 और +2 अंडर रूट 2। अब हमें नजर आ रहा है कि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बच्चा क्या हमारे पास, 3 + 3 तो कितने हो गए, 6। तो बच्चों हमारे पास x प्लस 1/x का क्या जवाब आ गया, 6 आ गया। सेड ओके। अब हम मालूम करेंगे x माइनस 1/x, जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही सेम अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, माइनस करेंगे। ये अब माइनस, अब x माइनस 1/x, जिस तरह हमने प्लस किया है सेम उसी तरह अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस साइन का फर्क हो जाएगा, पहले प्लस की साइन थी, अब किसकी साइन आ जाएगी, माइनस की। तो एक्स की वैल्यू 3 - 2 अंडर रूट 2 माइनस 1/x की वैल्यू 3 + 2 अंडर रूट 2। अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा पहला ब्रैकेट, और -2 अंडर रूट 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब -3 और +3 इस बार कौन कैंसिल होगा, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3। और -2 अंडर रूट 2 कितने हो गए, -4 अंडर रूट 2। ठीक है भाई, -4 अंडर रूट 2। तो ये हमारा जवाब आ गया किसका, x माइनस 1/x का। ठीक हो गई बात। बिल्कुल इसी तरह अब हम तीसरी रिक्वायरमेंट मालूम करने जा रहे हैं, वो है x² + 1/x²। अब x² + 1/x² कैसे मालूम करेंगे, हाँ भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये जो हमारे पास x प्लस 1/x का जवाब आया था कितना, 6, इसी को हमने कॉपी करना है और इसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों, 6 आई है। इसी का हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 6 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, एज वी नो दैट, आपको यहाँ फार्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया। तो नाउ वी विल a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a²+2a एंड b क्या हमारे पास 1/x, प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1/x का होल स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के। तो एक्स का स्क्वायर तो x² हो गया, लाइक दिस। 2 ऐसे ही आ गया, x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। +1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/x² = 36। अब प्लस का 2 है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो x² + 1/x² = 36 - 2। 36 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 34। तो नाउ x² + 1/x² = 34। ये 34। अब तीसरी रिक्वायरमेंट भी यहां तक कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे चौथी रिक्वायरमेंट पे, वो है x² - 1/x²। ठीक है भाई। 34। अब x² - 1/x² के लिए क्या प्रोसेस करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a² - b² का। ठीक हो गई बात। ये 34 आंसर आ गया बेटा इसका। ये तो सही से लिख दिया जरा इसको हमने। सही। अब x² - 1/x² अगर मालूम करना है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं a² - b²।
जैसे कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए, अब बारी है किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हो साइन माइनस के बीच में हो तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। अब इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होगा, अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये पूरा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। सही है भाई, साइन माइनस की आ गई, वन का स्क्वायर वन ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए माइनस बी और ए प्लस बी। सही है भाई। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की भी वैल्यू मौजूद है हमारे पास, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, सिक्स आई थी, है ना भाई। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास सिक्स आई थी, और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू माइनस फोर अंडर रूट टू आई थी, ये भी दोनों। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह तो हम क्या लिख देंगे, सिक्स लिख देंगे। ठीक है भाई, सिक्स लिख देंगे इसकी जगह। और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का जवाब क्या आया था, माइनस फोर अंडर रूट टू आया। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जगह माइनस फोर अंडर रूट टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह क्या आ गया, सिक्स आ गया। और मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस, फोर सिक्स जा कितने होगा, ट्वेंटी फोर अंडर रूट टू। ठीक है भाई। तो माइनस, हमारे पास जो जवाब आ गया माइनस फोर अंडर रूट, माइनस फोर को मल्टीप्लाई करा सिक्स से तो क्या आ गया, ट्वेंटी फोर अंडर रूट टू। ठीक है भाई, माइनस ट्वेंटी फोर अंडर रूट, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जवाब। बिल्कुल इसी तरह अब हम निकालेंगे पावर फोर का जवाब। पावर फोर का कैसे जवाब निकालेंगे, पावर फोर में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का जो जवाब आया था उसी को मजीद हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। अब पावर फोर कैसे आएगी भाई, पावर फोर लाने का तरीकेकार ये होता है कि जो हमारे पास आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का, उसी को लेकर उसी का दोबारा हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है किसके, थर्टी फोर के। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और थर्टी फोर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गई बात। अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस टू और ए एंड बी प्लस बी स्क्वायर। और थर्टी फोर का स्क्वायर बराबर होता है किसके, थर्टी फोर मल्टीप्लाई बाय थर्टी फोर, वन थ्री सिक्स फोर। ठीक है, थर्टी फोर को मल्टीप्लाई करते हैं थर्टी फोर से, तो फोर फोर ज सिक्सटीन, वन कैरी, फोर थ्री ज ट्वेल्व, थर्टीन, थ्री फोर ज ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, वन कैरी, थ्री थ्री ज नाइन, प्लस करा वन, सिक्स थ्री, टू प्लस फाइव, और वन वन फाइव सिक्स। ठीक है, वन वन फाइव सिक्स, ये आंसर आ गया। फोर फोर ज सिक्सटीन, फोर थ्री ज़ा 12, वन प्लस करा 13, थ्री फोर ज़ा 12, वन प्लस वन कैरी करा, थ्री थ्री ज़ा 9, 9 में वन प्लस करा 10, तो 1156। तो एक्स स्क्वायर का टू टू द पावर कितनी हो गई, फोर हो गई। और टू ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, टू टू ज़ा फोर हो गया। अब 1156 विल बी कॉपी एज इट इज। ठीक है भाई, और प्लस का टू है, राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। तो एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू वन वन फाइव सिक्स माइनस टू। वन वन फाइव सिक्स में से टू को माइनस कर देंगे तो क्या जवाब आएगा, वन वन फाइव फोर आ जाएगा। ठीक हो गई बात। चले, पांचवा रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो टारगेट था इस वीडियो का वो हमारा कंप्लीट हुआ जाता है। तो एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर का आंसर भी वन वन फाइव फोर आंसर आ गया। ठीक हो गई बात। पांचवा रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल कर ली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
कि सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी। एक्स की वैल्यू की मदद से हमने सबसे पहले क्या करा, 1/x की वैल्यू निकाली। तो रेसिप्रोकल और बोथ साइड करा। 1 लिखने के बाद फिर x+1/x की वैल्यू निकाली। फिर x-1/x की वैल्यू निकाली। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके स्क्वायर का निकाला। फिर a² - b² के जरिए a-b × a+b वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके वो आंसर निकाला। फिर स्क्वायरिंग जो था उसको मजीद स्क्वायर करके हमने इसका आंसर पावर 4 का भी कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है कि आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं जो इस साल 9 क्लास का और मैट्रिक क्लास का मैथ का पेपर देंगे, जाहिर सी बात है, तो उनसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अपना बहुत ख्याल रखें। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।